Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी किस तरफ जाने वाला है. You are heading towards what? ओके सो लेट्स फाइंड आउट. पहले हम डाइसेस देखेंगे, उसको वेरीफाई करने के लिए हम टैरो कार्ड्स यूज़ करेंगे एंड डेफिनेटली ओरेकल कार्ड्स को भी यूज़ किया जाएगा. सो लेट्स फाइंड आउट. बेस्ट ऑफ लक. हम सब लोग की यही चाहत होता है कि हम लोग की ज़िंदगी जो है प्रॉपर डायरेक्शन पकड़े. ठीक है, हमारे लाइफ में डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो. ठीक है, सो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी किस ओर जा रही है एंड डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, और एडवाइस कार्ड्स के रूप में तो रहेगा ही. यूनिवर्स फिर गाइस प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनकी ज़िंदगी जो है वो किस तरफ जा रही है. प्लीज़ गाइड करें. आई होप यू कैन सी देम. ओके, वी डू हैव द सनफ्लावर. यहाँ पे है, देखो ज़िंदगी किस तरफ जा रही है. तो यहाँ पे है फुट स्टेप, यहाँ पे है वर्ल्ड का कार्ड, यहाँ पे है द स्केल्स, यहाँ पे है द की, यहाँ पे है स्कैनर. वी डू हैव द लाइट. ओके, हमारे पास है रेनबो और हमारे पास है मैजिक वैंड्स. सो आई होप आपको दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे हर एक चीज़ मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. सो इफ़ यू सी अ सनफ्लावर, सो सनफ्लावर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देती हूँ, इट ऑलवेज रिलेट्स टू द सन. ठीक है, सो यहाँ पे सूर्य देव की रोशनी के बिना तो आप जानते ही है कुछ भी काम नहीं होगा, सब कुछ रुक जाएगा, सब कुछ थम सा जाएगा. तो आपकी ज़िंदगी किस ओर जा रही है? आपकी ज़िंदगी एक निश्चित भविष्य की ओर ही आप जा रहे हो. यहाँ पे आपका भटकना नहीं लिखा है. अगर आप करंट सिचुएशन में अपने आप को आपको लग रहा है कि मेरा जो है मेरा डेस्टिनेशन मुझे नहीं पता, आज जो मैं है यहाँ पे हूँ, शायद मैं भटक गया हूँ, शायद मैं भटक चुका हूँ, शायद मैं भटक चुकी हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मैं अपने लिए डिसीजन भी नहीं ले पा रहा हूँ वट एवर बी इट इज़. सो द सनफ्लावर ऑब्वियसली गिव्स यू द होप. ठीक है, इट गिव्स यू द विश दैट यू हैड मेड. जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने जो है देखा है सपना, कहीं ना कहीं पे उसके लिए उसको पूरा करने का एक सिंबल होता है सनफ्लावर. आप जानते ही है सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर सीड्स, ये कितना हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट करते हैं. ठीक है, सो ऑब्वियसली इट जब ये आया है तो आपके, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके जो है रिलेटेड टू योर पर्सनल या प्रोफेशनल कनेक्शंस ही नहीं, बट आपकी जो हेल्थ जो माना जाता है सबसे बड़ा वेल्थ, वो ही बहुत अच्छा होने जा रहा है. इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव आपके ब्लड सर्कुलेशन, एनी टाइप ऑफ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपके फैमिली के हैं, कुछ है, अगर आपको प्रॉब्लम्स भी होते हैं, यू फेस द प्रॉब्लम लाइक पैल्पिटेशन, ठीक है, उस तरह से, या हाई बीपी और एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एज ग्रुप देख रहे हैं. सो इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस. आप कहीं ना कहीं पे एक प्रॉपर जो है डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हो, और मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि आप बहुत सारे कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारे प्लेसेस को जो आपके नेटिव प्लेस से काफ़ी दूर होंगे. हो सकता है कि आप अपने होम टाउन या आप अपने जो है शहर गांव जो है इसको छोड़ के दूसरे जगह पे सेटल हो जाओ. ठीक है, एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट जो भी आपका प्रॉब्लम था रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ लीगल और जुरिस्डिक्शन या प्रॉपर्टी रिलेटेड या कहीं ना कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड या लॉ रिलेटेड एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, सो वो यहाँ पे एक समाधान होता हुआ दिखाई देता है. बट प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद ही कहीं ना कहीं पे आपको सबके बातों के ऊपर यकीन कर लेने चाहिए. क्योंकि अगर आपने किसी के ऊपर ऐसे ही ट्रस्ट कर लिया, ठीक है, उसके जस्ट फॉर द फिज़िकल अपीयरेंस से या उसके ग्रूमिंग स्टैंडर्ड से या उसके जो भी चिकनी चुपनी बातों से, तो आप प्रॉब्लम में आएंगे. यहाँ पे वेरिफिकेशन चाहिए ही. जो मुझे दिख रहा है
आपको करना चाहिए, और कुछ लोग तो यहाँ पे 100% करोगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे लाइट भी है, रेनबो भी है। सो रेनबोज जो 7 कलर्स ऑफ रेनबो, 7 रंग की इंद्रधनुष, वो हमें यही एहसास दिलाता है कि आपकी लाइफ में जो है आप सब कुछ एंजॉय करेंगे, सिर्फ कहीं ना कहीं पे प्रोफेशनल सक्सेस ही नहीं, आप अपनी फैमिली लाइफ, चाहे जितने भी फाइनेंशियल इनकम आपका हो, चाहे जो भी घर आपके हो, ठीक है। घर ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब आलीशान घर और उसमें कोई सुख नहीं, उसमें कुछ वृद्धि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक जो है एवरेज साइज का भी घर, ठीक है, बट देर इज़ लॉट ऑफ कंफर्ट एंड कोजी एटमोसफेयर, वहाँ पे पारिवारिक सुख है, तो उससे ज़्यादा बड़ी और कुछ नहीं है। यहाँ पे वही बैलेंस मुझे दिख रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आज जो आप सिचुएशन में हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो सकता है, लेकिन ये सिचुएशन आपका नहीं रहेगा। आप हो सकता है कंपटीटर से काफ़ी पीछे चले गए, या आपके राइवल्स बहुत आगे चले गए, आपके दोस्त हो सकता है बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, आपने सोचा कि आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा सिचुएशन सबके साथ होता है, हमारे लाइफ में भी होता है और हुआ भी था। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि फ्रेंड्स फ़ोन करके बोल रहे हैं देख मेरा शादी फिक्स हो गया, मेरी नौकरी लग गई, बहुत अच्छे जगह पे गवर्नमेंट जॉब हो गया, और उस दौरान आप अपने फैमिली समस्या को लेके ही परेशान हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो। आने वाले समय में मुझे दिख रहा है, ठीक है, जो भी इस वीडियो को देखने वाले होंगे दे विल बी रियली लकी, बिकॉज आई डू सी दैट ये वीडियो आपको वैसे ही मिलेगा क्योंकि वो आपके लिए लिखा होगा यहाँ पे। इस तरह से मुझे दिख रहा है ये सिचुएशन टर्न होगा जहाँ पे आपके फ्रेंड्स बोला करते थे, आप कॉल करके उनको कहोगे दैट आई एम सेटल्ड नाउ, ठीक है, उस तरह से। और जब क्या होता है ना, जब हमारे पोजीशन कमज़ोर होते हैं तब लोग फ़ोन करके ज़्यादा हमें तंग करते हैं कि हमें देखो ये मिल गया फलाना ढिमकाना। जब हमारे पोजीशन स्ट्रांग होते हैं तब वो एक बार भी कॉल करके नहीं देखते, बिकॉज दे फील दैट दे आर गेटिंग लो इन दैट। सो चलो, आपका हार्ट हो सकता है कि एक्सेप्ट करे बिकॉज यू पीपल आर स्पिरिचुअल, पर उनका दिल नहीं होता है इस तरह से। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स उनके लाइफ में क्या होने वाला है। यहाँ पे सनफ्लावर क्यों आ रहा है, यहाँ पे वाई देयर इज सनफ्लावर, वाई देयर इज सनफ्लावर। सेवन ऑफ कप्स, लॉट ऑफ ड्रीम्स, लॉट ऑफ एम्बिशंस, ठीक है। ऑब्वियसली जैसा बोला जाता है कि सिर्फ आप सपना ही नहीं देखेंगे, उसको हकीकत में भी रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली ग्रीन इज़ अ कलर फॉर करेज, आपके पास हिम्मत है, आगे भी होगा कहीं ना कहीं पे आप उसको। देयर आर फेयरीज, यहाँ पे देखो फेयरी स्पिरिट गाइड्स जो आपको कहीं ना कहीं पे अदृश्यता है, वो इनविजिबल है बट वो आपको हेल्प कर रहे हैं, और आगे जाके भी इनको, ठीक है, आपका जो है इनसे मदद मिलेगा। दे कैन बी योर एंसेस्टर्स, दे कैन बी योर स्पिरिट गाइड्स, दे कैन बी योर गॉड, ये आपके कुल देवता भी हो सकते हैं। ओके यहाँ पे फुट स्टेप क्यों आया, यहाँ पे फुट स्टेप क्यों आ रहा है, यहाँ पे हो सकता है कि किसी के भी फुट स्टेप आप फॉलो करें, उस तरह से भी हो सकता है। यस द अर्थ मदर, देखो आपका ठोस निर्णय, आपका ठोस कदम, यहाँ पे आपका कदम ही दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, पूरी तरह से हरा भरा चीज़, कहीं ना कहीं पे यू विल बी फिल्ड विद, विल बी ब्लेस्ड। जैसा बोला जाता है ना, माँ की जब गोद भराई होती है किसी औरत की तो वहाँ पे उसको मिलता है, ठीक है, सारे ब्लेसिंग्स, उसके बच्चे अच्छे हो, उसको सारा ज़िंदगी पोषण की कमी ना हो, सब उसको अच्छा मिले। इसी तरह से यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड विद ऑल द प्रॉस्पेरिटी एंड योर न्यू प्लान्स विल सक्सीड। यहाँ पे आपके साथ और भी एक चीज़ है, आपका एक स्टेप, मतलब आप सिर्फ इंसान नहीं, आप इंसानियत के लिए और जाने जाओगे। यू विल बी मोर पॉपुलर, यू विल बी मोर noted for your inspirational works. Okay, so let's see, let's find out यहाँ पे वर्ल्ड क्यों है। क्वीन ऑफ एथम्स यहाँ पे इस तरह से है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका करियर जो है
सबसे ज़्यादा फोकस आप वहाँ पे करेंगे। लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, उसमें बैलेंस है ज़्यादा। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कुछ लोग अपने जो है टॉक्सिक कनेक्शंस को काटते हुए, ठीक है, ब्रेक करते हुए आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे उनके लिए उनकी आज़ादी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो नहीं चाहते कि आप इधर उधर जो है, ठीक है, you just create a own kingdom. Maybe they don't like, maybe they can't tolerate. So हो सकता है कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक abusive relationship, you will cut it down and move into the next step, that is towards a new world. आप अपने लिए एक नई दुनिया क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ पे स्केल्स क्यों है? यहाँ पे स्केल्स क्यों है? वाई देयर इज स्केल? 9 ऑफ कप्स, जो भी प्रिविलेजेस, जो भी फैसिलिटीज़, जो भी एडवांटेजेस, जो भी सुख, जो भी कंफर्ट आपको बचपन में नहीं मिला, मे बी व्हेन यू आर इन कॉलेज देन ऑल्सो यू डिड नॉट गेट, ठीक है, आपके बैचलर लाइफ उस दौरान भी आपको नहीं मिला। सो मे बी योर मैरिड लाइफ यू आर गोइंग टू गेट ऑल द थिंग्स। मे बी अगर आप अभी भी सिंगल है तो हो सकता है कि रिगार्डिंग लाइक आप बहुत ज़्यादा इनकम करते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है जेलसी क्रिएट होता है, और फिर कहीं ना कहीं पे फैमिली जो दूर के रिश्तेदार होते हैं वो वहाँ का सिचुएशन और डिस्टर्ब हो जाता है और वो आपको परेशान करते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में हो सकता है वो चाहते हैं कि आपको बेदखल कर दे, या आपके घर वाले में कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं। एवरीथिंग विल बी रिस्टोर्ड, आपके ज़िंदगी में पीस जो है, शांति जो है, ठीक है, वो होगा। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, यू शुड नॉट लाइक, मैं मुझे पता है आप नहीं करोगे, फिर भी यू शुड नॉट बी getting addicted towards any type of alcoholic beverages or anything, ताकि उसका एडिक्शन जो है वो आपके ऊपर कोई असर ना करे। यहाँ पे चाबी किस लिए है कि हमेशा आ गया मतलब सोल्यूशन हो गया। चाबी है विद द पेज ऑफ कप्स, यू आर गोइंग टू पेंट दिस कैनवस। अभी भी आपका कैनवस जो है वो खाली है, नाउ यू आर गोइंग टू पेंट इट बिकॉज यू विल हैव दैट सोल्यूशन कि हाँ ये और खाली नहीं रहेगा। इसका जो है प्रॉब्लम क्या इसमें ड्रॉ करूँ, क्या किसका स्केच यहाँ पे होना चाहिए, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट दैट सोल्यूशन। कहीं ना कहीं पे आपको जो है वो आइडियाज़ मिल जाएंगे, जो एक चाबी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का भी अंत होता है। यहाँ पे लाइट क्यों है? यहाँ पे बल्ब क्यों है? आपको पता है एडिसन, आई थिंक सो एडिसन, इफ आई एम रॉन्ग देन प्लीज़ फॉरगेट मी, आई फॉरगॉट द साइंस 12, और वहाँ पे था एडिसन एक्चुअली 10,000 टाइम्स बल्ब मतलब ट्राई करने के बाद 10,000 पर 10,000 फिर वो इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, राइट। सो कोई भी अटेम्प्ट आपका जो है, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर एक बार फेलियर हो गया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद, नहीं, लाइट तभी भी जलता है। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे बल्ब क्यों है, व्हाई देयर इज बल्ब। 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो मैंने आपको ये कहा कि कुछ चीज़ें, ठीक है, जो है आपको हिडन रखने चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो तभी आपको लाइट में लेके जाओ जब आपको लगे कि हाँ डिक्लेयर करने का या अनाउंस करने का या पब्लिकली बोलने का समय आया है। पर तब तक आप कोशिश करते रहो जब तक आपका जो है दिल ना भरे और बाहर का कोई इंटरफेरेंस जो है, चाहे वो लोग आपको कुछ भी कहे, यू शुड कंटिन्यू योर प्रैक्टिस, ठीक है, आप कोशिश करना मत छोड़ना। यहाँ पे रेनबो क्यों है? मुझे लग रहा है कुछ लोग कहेंगे आपको छोड़ दो, इससे क्या होगा, ओके, फ्यूचर में ऐसा होगा। ओके, रेनबो क्यों है यहाँ पे, व्हाई देयर इज रेनबो? क्वीन ऑफ वैंड्स ऑब्वियसली जो है एक बहुत ही हेल्पफुल, केयरिंग, कोऑपरेटिव पर्सन है, एंड डेफिनेटली ये जो है सबको हेल्प भी करती है, सबको जो है किसी में भेदभाव नहीं करती, काफ़ी क्रिएटिव है, एंड डेफिनेटली हैव अ ब्रिलियंट माइंड। तो मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि लाइक और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ लीडरशिप और सिर्फ जो है एक ऑलवेज लाइक बीइंग अ मदर, ओके, टू दोज किड्स,
ये भी है कहीं ना कहीं पे कि ये बहुत ज़्यादा लकी है उन लोगों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, तो वो उनको सेवा करती है, उनके लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत कुछ करती है। तो यहाँ पे रेनबो इसलिए 7 रंग जो आया है ये यही कह रहे हैं कि सब लोगों को भी खुश रखने का, सब लोगों के लिए अच्छा करने में भी जो आनंद है उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। यहाँ पे मैजिकल, यहाँ पे आप जैसा लोगों के लिए करोगे ना उससे 10 गुण आपको मिल रहा है, वो भी मुझे दिखता है। दैट वट एवर यू विल बी डूइंग इन द फ्यूचर फॉर पीपल यू विल गेट इट। यहाँ पे मैजिकल वैंड्स क्यों है, यहाँ पे मैजिकल वैंड्स क्यों है, वाई देर इज मैजिकल वैंड्स। ओके, 2 ऑफ एथम्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द विच। सो यहाँ पे क्या है, आई डू थिंक सो दैट चाहे कुछ भी नेगोशिएशन हो, डील हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों में आपस में कुछ भी चीज़ों को लेके मतभेद हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, डिस्प्यूट हो, डज नॉट मैटर, या दोनों का जो है एक्चुअल पिक्चर में भी इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा है, मे बी दिस टू आर योर राइवल्स, बट यू बीइंग अ मैजिशियन, यू बीइंग एज एल्केमिस्ट, आपको स्पष्टता से दिखाई देगा। और मैजिक ऑफ वैंड से जो है वो रिलेट करता है ये विच को या मैजिशियन को, जो अपनी कला से, सिंपल टेक्निक से, सिंपल, ये सारे सिंपल चीज़ें हैं, इससे वो अनोखा चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द थिंग। ठीक है, उसके पास सिर्फ इतना ही ज़मीन है देखो, और इन लोगों के पास पूरा है फिर भी लड़ रहे हैं। यहाँ पे इतना ही है इसके पास, इतने में ही मैनेज कर रही है वो। ओके, सो यू आर लाइक इन द फ्यूचर यू विल बिहेव लाइक अ मैजिशियन, चाहे कितने भी रिसोर्सेस कम हो, आप उसमें से ही मैनेज करके अपने आप को जो है आप एक्सपैंड करने वाले हो। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself. Bye.